हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी मैं आपको 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा रहा हूं और मैं आपको बता देता हूं कि लॉकडाउन के दौरान आप सभी को अपने घर पर रहना है और जो संसाधनों की कमी होते हुए या जैसे बुक्स वगैरह एडजस्टमेंट न होने की वजह से आपको जो स्टेटमेंट्स वगैरह है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उनका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दूंगा। तो अभी आप ध्यान दीजिए और आपकी पढ़ाई किसी प्रकार से रहनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं अपना प्रयास करता हूं और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे आगे और मतलब वीडियो डालने के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं फंक्शंस। लास्ट एक्सरसाइज में फंक्शन की बात करें। व्हाट इज अ फंक्शन? ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ए स्पेशल टाइप ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। स्पेशल टाइप का कोई रिलेशन जो होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? लेट ए एंड बी टू सेट है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर यूनिक इमेज रखता है ना, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो फंक्शन था इसका इंट्रोडक्शन था फंक्शन का। अभी क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 2x और वाई इज नेचुरल नंबर। ये स्पेशल टाइप का क्या है? एक वो रिलेशन है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं ये बताना है। जब x और y एक नेचुरल नंबर है, y एक नेचुरल नंबर है, x की जगह जब 1 रखते हैं तो y हमारा 2 आ रहा है, x की जगह 2 रखते हैं तो 4 आ रहा है, 3 रखते हैं तो 6 आ रहा है। इस प्रकार से मतलब आते जाएंगे। तो सोचिए क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी सेम इमेज है एक से ज्यादा? नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन हो जाएगा। इसकी यदि डोमेन लिखनी है तो आप नेचुरल नंबर लिखिए। ठीक है, रेंज लिखनी है तो इवन नंबर्स आते जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो वो हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था भाई। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं, इनमें से बताना है कौन कौन सा फंक्शन है कौन कौन सा नहीं है। ये रिलेशंस गिवन है। देखिए 2 की इमेज 1, 3 की 1, 4 की 2। तो देखिए 2 की तो इमेज तो सिंगल ही है ना, 3 की भी सिंगल इमेज है। इसका मतलब है तो यूनिक इमेज है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। द सेकंड है 2 की इमेज भी 2 है, 2 की इमेज 4 भी है, यानी कि इसका मतलब जो 2 एलिमेंट है उसकी 2 इमेज दे दी है जबकि होनी चाहिए 1। इसका मतलब ये हमारा क्या नहीं हो सकता? फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट के ये सेकंड वाला फंक्शन नहीं है। थर्ड के अंदर देखना 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उस पर ध्यान दीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है ना उसके अंदर एक फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। f of 1 2 एंड 3 4 5 6 इस प्रकार से सभी नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हम पुट करते जा रहे हैं ना स्टूडेंट 1 2 3 4 5 जो भी, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे डोमेन होती है। रेंज क्या आएगी? अब जैसे इसके अंदर देखिए 1 पुट किया 2 1 जा 2 1 3, फिर 2 पुट किया 2 2 जा 4 1 5, 3 पुट किया 3 2 जा 6 1 7। इस प्रकार से क्या होता जाएगा? हमारे मतलब पॉइंट्स आते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आइडेंटिकल फंक्शन कौन से होते हैं स्टूडेंट? f ऑफ x इज इक्वल टू x जो होता है ना वो आइडेंटिकल फंक्शन होता है। इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे कि हमने लिया x0 लिया तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 आई, तो सबसे पहला पॉइंट ओरिजिन ही हो गया। फिर 1 लिया x तो y हमारा 1 ही आया, -1 लिया तो -1 ही आया। जो भी लेंगे ना वही आता जाएगा, इसीलिए इसको आइडेंटिकल फंक्शन बोलते हैं। 1 लिया तो 1 आया, -1 लिया तो -1 आया, 2 लिया तो 2 आया, 3 लिया वो -2 लिया तो -2 आया। इस प्रकार से इनको ज्वाइन करेंगे तो ऑलवेज आइडेंटिकल फंक्शन का ग्राफ है ये बनता है हमारा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टेंट नंबर्स। कॉन्स्टेंट नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? f ऑफ x इज इक्वल टू कोई भी जैसे 3 दे दिया, कुछ भी नंबर पुट कीजिए, जो नंबर गिवन है ना वही रहेगा। अब जैसे उसका ग्राफ कैसे आएगा? जैसे x को हम 0 1 2 3 कुछ भी पुट करते जा रहे हैं, आंसर में मान लीजिए 3 है तो 3 ही रहेगा ऑलवेज। क्या रहेगा? हर पॉइंट पे 3 रहेगा। इस प्रकार से ये जो लाइन आएगी ना ये हमारी कांस्टेंट का ग्राफ या तो इस प्रकार से होगा, और ये यदि हमारी वैल्यू x की दे दी तो ऐसे आ जाएगा, मतलब y एक्सिस के
पैरेलल आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आइडेंटिकल का मैंने आपको ग्राफ बता दिया है, कांस्टेंट नंबर का मैंने आपको ग्राफ बता दिया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फंक्शंस की। क्वाड्रेटिक फंक्शन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिनकी डिग्री 2 होती है। तो इसमें ग्राफ जैसे 0 रखा तो 0 आएगा, -1 रखा तो 1 आएगा, -2 रखा तो 4 आएगा, और 1 रखा तो 1 आएगा, 2 रखा तो 4 आएगा। ऐसे मतलब ये पॉइंट्स आते जाएंगे। इनको जैसे आप डिनोट करेंगे ना, 0 रखा तो 0 आया है जैसे, तो ये इस प्रकार से पॉइंट आते जाएंगे, और ये हमारा हमेशा इस शेप में आएगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलवेज। तो इसको हम बच्चे पैराबोला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं, जो कि आगे के चैप्टर्स के अंदर यूज भी होगा आपका, ठीक है। इसके बाद जैसे क्यूबिक फंक्शन है स्टूडेंट्स, क्यूबिक फंक्शंस के अंदर क्या होता है, जैसे कि 0 लिया तो 0 आया, 1 लिया तो 1 आया, 2 लिया तो 8 आएगा, 3 लिया तो 27 और दूर आएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ भी आएंगे। तो किसी भी क्यूबिक का जो ग्राफ होता है ना स्टूडेंट, वो इस प्रकार से बनता है। ये कंपटीशन के अंदर भी आता है आपका, इसलिए इनको आप बड़े ध्यानपूर्वक रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। अभी बात करते हैं हम 1/x जो फंक्शन है उसके लिए कैसे सोल्व करेंगे। जैसे x को हम 0 लेते हैं तो नॉट डिफाइंड हो गया भाई, 1 लिया तो 1 आ गया, ठीक है, 2 लिया तो 0.5 आ गया, 3 लिया तो 0.3 के नियर अबाउट आ जाएगा। फिर इसका आप ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो जब नेगेटिव नंबर लेंगे तो वो भी आते जाएंगे। एक तरफ से तो ऊपर तो इन्फिनिटी जाता रहेगा, ऐसे आ जाएगा। 0 पे तो इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है। फिर इसी प्रकार 0 पे नॉट डिफाइंड रहेगा, और ये इस प्रकार से कोई भी जो हमारा 1/x टाइप से होगा उसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। इस प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू जो होती है ना, वो क्या होती है, माइनस और प्लस होती है। यहाँ पे x लेस देन 0 और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होता है। तो ग्राफ में क्या होगा स्टूडेंट, जब 0 लिया तो 0 आ गया, 1 लिया तो यहाँ पर देखिए 1 पॉजिटिव है तो 1 आ जाएगा, 2 लिया तो 2 आ जाएगा, 3 लिया तो 3 आ जाएगा। फिर माइनस के नंबर के लिए देखिए, जब माइनस का 1 रखा तो मोड से बाहर क्या है, प्लस होकर आएगा, तो इधर इस प्रकार से नेगेटिव वाले नंबर्स लेते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिग्नम फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा कोई भी फंक्शन x = 0 है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, 3 केस बनते हैं स्टूडेंट, 0, -1 एंड 1। इस प्रकार से कोई भी नंबर उससे पहले बाद का लिया जाता है ना, तो ये सिग्नम फंक्शन हो जाता है हमारा x0, फिर x-1 इस तरफ, x1 इस तरफ, ये हमारा सिग्नम फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसके ग्राफ आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन में। ये है f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल। तो इसके अंदर क्या है, जब आप 0 रखते हैं 0 रहेगा, 0.5 रखा तो भी 0 रहेगा, ठीक है। फिर हम 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर 1.5 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है इसमें, 1 ही है ना, तो 1 ही रहेगा। मतलब इस प्रकार से ये ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। जब भी आप मतलब इसको ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस प्रकार से आते जाएंगे। दूसरी बात इसमें बहुत ही इजी काम और क्या है कि जब भी दो फंक्शन f(x) और g(x) दे दिया है, तो फंक्शंस को यदि आपको ऐड करना है ना, तो g(x) इनको ऐड करना तो सिंपली ऐड कर दिया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये x² -2x -1 हो जाएगा। प्रोडक्ट करनी है तो हमें इसकी यदि प्रोडक्ट करनी है तो प्रोडक्ट भी कर देंगे हम, f(x) और g(x) की प्रोडक्ट यदि करनी है तो ये x² × 2x + 1 हो जाएगा। फिर f(x) / g(x) करना है तो ये हो जाएगा हमारा x² / 2x + 1। इस प्रकार से स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर मतलब जैसे f(g) + h दे दिया जाता है, g(h) दे दिया जाता है प्रोडक्ट के लिए, डिवाइड के लिए, तो उनको आप बिल्कुल सेम इस मेथड सिंप्लीफाई करेंगे। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।